गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीए चंद्र पाटिल पार्टनर बतरन बत्रा नागपुर से आज आप सभी से एडवांस टैक्स विषय के ऊपर बात करूंगा। एडवांस टैक्स का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो ड्यू डेट है वो 15 दिसंबर, बस 4 ही दिन बाकी है। मैं चाहता हूं आप सभी एडवांस टैक्स का जो भुगतान है, एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है सही समय पर कर दे, ताकि आप इंटरेस्ट पेनाल्टी अगर कुछ भी लगता है उससे आप बच पाए। तो एडवांस टैक्स क्या होता है, किसको भरना पड़ता है, एडवांस टैक्स किसको भरने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस टैक्स भरने के जो ड्यू डेट है वो क्या है, कितना कितना कौन से ड्यू डेट में कितना कितना एडवांस टैक्स भरना है, आज उस सभी पे विषय पर हम बात करेंगे। और एडवांस टैक्स नहीं भरने की जो पेनाल्टी है, क्या क्या लगेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या लगेगा, आज उस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, एडवांस टैक्स जिस जिस भी जो भी टैक्स पेयर के जो साल भर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है, उन सभी को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। तो आपका इनकम जो है, इनकम एस्टिमेट कर लीजिए, उसके ऊपर फिर टैक्स कितना आ रहा है। अगर वो टैक्स 10,000 के ऊपर होता है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है। तो उस कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे इनकम टैक्स का कैलकुलेटर्स है। इनकम टैक्स का साइट में भी इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, उसमें आप पूरा अपना इनकम डाल के उसमें डिडक्शन जो भी है, एप्लीकेबल डिडक्शन अगर आपको जो भी मिलता है वो डिडक्शन को आप उसमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो वहाँ से आपको एक आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आज समझ में आ जाएगा। और अगर ये टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर होता है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है। एडवांस टैक्स भरने की जो ड्यू डेट है कौन सा है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इसके पहले आपको एडवांस टैक्स भरना है। 15 जून के पहले 15% आपने साल भर में जितना भी आपका टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% आपको 15 जून के पहले भरना है। 15 सितंबर के पहले टोटल एडवांस टैक्स जो है उसका 45% आपको टोटल एडवांस टैक्स का भरना है ना। जैसे 15 सितंबर में अगर 45% भर रहे तो उसमें जो पुराना 15% भरे थे उसको माइनस कर लेना। फिर 15 दिसंबर के पहले आपको टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 75% आपका भर देना चाहिए। और 15 मार्च के पहले टोटल 100% जो भी एडवांस टैक्स है वो आपको पूरी भरने की ज़रूरत है। एडवांस टैक्स कौन से इनकम के, हर एक इनकम के ऊपर लागू होती है। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो भी उसके ऊपर भरना है, कैपिटल गेन से आपको कोई इनकम आ रही तो भी उसके ऊपर भरना है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट्स हो रहा, गेन हो रहा, उसके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स भरना। और अदर सोर्सेस से, यानी हर एक हेड से जो भी इनकम हो रही है वहाँ पे आपको एडवांस टैक्स भरना है। लेकिन जैसे सैलरी इनकम है, सैलरी आप कमा रहे और आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काट रहा और आपको सैलरी के सिवाय और दूसरा कोई भी इनकम नहीं है, जैसे मान के चलिए शेयर्स और म्यूचुअल फंड से इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज का कोई दूसरा इनकम नहीं है, फिर आपका टीडीएस लायबिलिटी अगर सैलरी इनकम को पूरा कवर कर ले रहा, फिर आपको कोई एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ में जो सीनियर सिटीजन, जो 60 साल के ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन है और जिसको बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उनको भी एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एनआरआई को एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है। यस, अगर एनआरआई की टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है तो उनको भी एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है। अगर सेक्शन 44 एडी और 44 एडी है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, जिसमें हम हमारा जो भी टर्नओवर का 6% या 8% हम बिजनेस से अगर गेन कर रहे तो 6% और 8% 44 एडी में हम दिखाते हैं। और प्रोफेशन में है 44 एडी में 50% ऑफ द हमारा जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% हम दिखाते हैं। तो हम ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हम ऑप्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर वो ऑप्ट कर रहे तो आपको एडवांस टैक्स 15 मार्च के पहले आपको 100% एडवांस टैक्स एक ही बार में भर देना। अगर मान के चलिए 15 मार्च तक आपने एडवांस टैक्स नहीं हुआ, 31 मार्च तक भी अगर कोई पेमेंट आप कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। अगर एडवांस टैक्स नहीं भरते, समय पे नहीं भरते या फिर कम भरते, जैसे 15 मार्च तक या 31 मार्च तक अगर 90% तक एडवांस टैक्स नहीं भरते तो सेक्शन 234B का आपको इंटरेस्ट लागू होता। वैसे ही आपको 234C का भी इंटरेस्ट लागू हो जाता है। तो दोस्तों, एडवांस टैक्स आप कहाँ से भर सकते हैं? एडवांस टैक्स आप
incometax.gov.in इस साइट में जाके आप वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे ई पे टैक्स। वहाँ पे जाके आपका जस्ट पैन डालना, साइड में मोबाइल नंबर डाल के आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कंटिन्यू किया तो मोबाइल पे OTP आता, उसके साथ साथ आप आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। एडवांस टैक्स पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, बाद में RTGS, NEFT, पे एट बैंक काउंटर, बहुत सारे। और UPI में भी जैसे आप जाएंगे, क्रेडिट कार्ड से भी एडवांस टैक्स का पेमेंट हो सकता है। जैसे UPI में जाएंगे तो बहुत सारे बैंक्स के गेटवे मिलेंगे, और कोई भी गेटवे आप सिलेक्ट करके आपका जो भी UPI है, भीम पे है, बाद में पेटीएम है, एनीथिंग, उस UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, जैसे एडवांस टैक्स का आप पेमेंट करने गए और पेमेंट हो गया, बैंक से आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया, लेकिन चालान जनरेट नहीं हुआ, तो आप दोबारा मत कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए। हो सकता बैंकिंग एंड से, हो सकता जो साइट है, साइट के एंड से कुछ ना कुछ समय, प्रोसेसिंग के लिए जो समय लगता है वो समय थोड़ा सा रुक जाइएगा, उसके बाद ही वो चालान बाद में फिर जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एडवांस टैक्स के विषय में आपकी जो भी क्यूरीज थी, आपका जो भी संशय था, वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और आपका जो एडवांस टैक्स की इस बार की लायबिलिटी है, 15 दिसंबर के पहले की जो लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को आप बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, समय पे एडवांस टैक्स भर देंगे, ताकि आपको भी आगे जो इंटरेस्ट या पेनाल्टी का जो परेशानी है वो ना हो, और गवर्नमेंट का भी जो कंप्लायंस है बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।